जी अरुण जी ठीक है, किशोर कुणाल जी है, ठीक है अरुण जी, अब मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, ठीक है किशोर कुणाल जी है। अब किशोर जी मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक तो मैंने एक बात कही कि ये जनता का पैसा है, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नवादा में, छपरा में, बेतिया में, पाटलिपुत्र में कोई समस्या ही नहीं है बिल्कुल। 2 साल बीतने के बाद अगर आपने खर्च नहीं किया तो आप, ऐसा नहीं है, हर सांसद को हजारों आवेदन मिलते हैं काम के लिए, उसमें से कुछ कुछ 100 या कुछ ले पाते हैं वो काम कराने के लिए, इतनी भीड़ रहती है काम कराने की, उसके बाद भी ये हालत है। किशोर जी। राजेश जी, मैं सुन रहा था, दोनों विद्वान प्रवक्ताओं का सुन रहा था पक्ष, और बिल्कुल स्पष्ट है कि एक ऐच्छिक कोस्ट है और इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है। यानी इस वर्ष का फंड अगले वर्ष भी खर्च किया जाता रहा है और एक लंबी प्रक्रिया होती है, जैसे सांसद महोदय रिकमेंड करते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास जाता है, फिर टेंडरिंग की प्रोसेस होती है और फाइनली वो सेटलमेंट होता है जो उनके खर्च को प्रदर्शित करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये फाइनेंशियल ईयर का एंड भी नहीं है, ये वित्तीय वर्ष का अंत नहीं है। अगर ये मार्च के बाद इस तरह की बातें होती तो शायद इसका एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जा सकता था। दूसरी बात, अगर सरकार इस तरह का प्रोविजन बनाकर रखी है कि आप एक वर्ष का खर्च दूसरे खर्च वर्ष में भी कर सकते हैं, तो इसे किसी भी सांसद की सक्रियता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप मैं बता दूं कि अगर आप, इसमें लिस्ट देख रहा था, इसमें ललन सिंह जी का भी नाम है, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का, तो मैं देख रहा था उनका रिकॉर्ड, तो पिछले वित्तीय वर्ष में या पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो वो तकरीबन 91% दिन संसद में उपस्थित रहे हैं। अगर एवरेज की बात की जाए तो एवरेज राष्ट्रीय औसत मात्र 79% का है, 89% का। वो 91% संसद में उपस्थित होते हैं। अगर सवाल पूछने की बात की जाए तो ललन सिंह जी ने तकरीबन 238 सवाल किए हैं और जो राष्ट्रीय औसत है 210 सवाल का है। करीब 38 ऐसे बिल हैं जिसपे उन्होंने सक्रियता से के साथ डिबेट में हिस्सा लिया है। तो ये सब बताता है कि एक सांसद की सक्रियता और क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता वो सिर्फ फंड राशि, एमपी लैंड कितना खर्च कर रहा है। लेकिन अरुण जी तो जिला प्रशासन, राज्य सरकार पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अनुशंसा करते हैं, काम नहीं होता, ये भी कह रहे हैं। देखिए अरुण जी, चश्मा जो पहने हैं उसका एक चश्मा, एक शीशा ब्लैक है, दूसरा शीशा व्हाइट है। मीसा भारती के केस में व्यवहारिक बातें करते हैं और वहीं पे अन्य सांसदों के बारे में बोलते हैं कि निष्क्रिय है। तो जिला प्रशासन कहीं से भी निष्क्रिय नहीं है। अगर अरुण जी सुन लीजिए ना, ले लूंगा, जवाब ले लूंगा, सुन लीजिए। अगर ये बताते हैं कि जिला प्रशासन निष्क्रिय है तो क्या सभी जिला के प्रशासन निष्क्रिय है या सिलेक्टेड वही जिला प्रशासन का, जैसे पटना जिला प्रशासन की बात में करूं मैं, तो ये प्रॉब्लम तो मीसा भारती जी के लिए आ रहा है, लेकिन जो दूसरे हमारे सांसद हैं पटना साहिब से, उनके साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, उनका तो फंड खर्च दिखा रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पटना जिला के अंतर्गत ही पाटलिपुत्रा के सांसद के साथ खर्च नहीं दिखाया जाए और पटना साहिब के सांसद के साथ खर्च दिखाया जाए। और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं, यहाँ ये भी देखना होगा। ऐसी बात नहीं है, ये इनका अपना नजरिया हो सकता है कि ये विपक्ष में है और इनको देखने का तरीका अलग होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐच्छिक फंड को ऐच्छिक नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। ठीक, और ये व्यवहारिक चीजें हैं। विशाल जी, ठीक है क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, विशाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल जी, प्रेमचंद मिश्रा ने बहुत स्पष्ट कहा कि